हाय, नमस्कार साथियों, मैं हूं बीके सर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आप सभी को हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बार हमारे कुछ स्टूडेंट लोगों ने कमेंट किया कि सर टैली का भी क्लास लाइए। तो चलिए हम आपके बातों को कद्र करते हैं और कद्र करते हुए फिर से टैली का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो टैली के क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि टैली है क्या। और इससे पहले मैं ये बताने के कहना चाहूँगा कि अगर जो भी हमारे विद्यार्थीगण हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। वही चीज़ है कि थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब करवा दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के पास, अधिक से अधिक लोग इसको देख पाएँ, अधिक से अधिक लोग सीख पाएँ और उनके सीखने से ही तो हम लोगों को फायदा हो सकता है। अगर आपको काम नहीं आएगा, किसी और का काम आएगा, किसी और का काम आएगा। और वैसे भी आपको आगे बढ़ाने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में या किसी को शेयर कर देने में पॉकेट से तो एक भी रुपया जाता नहीं है। ऐसा भी होता है कि कुछ नुकसान भी होने वाला है, थोड़ा सा टाइम तो थोड़ा सा ही नुकसान होता होगा, तो उससे ज़्यादा विशेष तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत आप मेरे लिए भी इतना तो कर ही सकते हैं, मुझे भरोसा है आप लोगों पर। चलिए हम लोग बात करते हैं गाइज कि यहाँ पे कि टैली जो हम लोग पढ़ेंगे ERP 9 देखेंगे। और गाइज यहाँ पर नया जो अभी वर्जन आया है ERP 9 के साथ में GST इंक्लूड हो चुका है। तो अभी हम सिंपल आपको टैली बताने जा रहा हूँ। और टैली पहले पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अकाउंटिंग आना चाहिए। और अकाउंटिंग जिनको नहीं आता है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप आइए हम लोग टैली पर बात करते हैं। टैली आपसे कोई पूछता है कि सबसे पहले टैली क्या है, तो गाइज देखिए, टैली एक आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें किसी कंपनी का जितने भी लेन देन हुए रहते हैं, ट्रांजैक्शन हुए रहते हैं, सभी ट्रांजैक्शन को मेंटेन करके रखा जाता है। जैसे परचेजिंग हुआ, सेल हुआ, पेमेंट हुआ, रिसिप्ट हुआ, बैंक में पैसा जमा हुआ, बैंक से पैसा निकालना हुआ, कितना बैलेंस बचा है, कितना खर्च हुआ है, इन सारी चीज़ों को जहां मेंटेन करके रखा जाता है एक एप्लीकेशन में, उसे हम लोग टैली कहते हैं। यानी टैली के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होता है। टैली किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो जो अकाउंट से संबंध रखते हैं, अकाउंट एडिटर होते हैं, अकाउंट से रिलेटेड जितने काम करने वाले हैं वो टैली को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो आइए गाइस, हम लोग भी एक अकाउंटेंट अच्छे कैसे बन सकते हैं, टैली पर एक अच्छा काम करने के लिए कैसे सीख पाते हैं, इन सभी चीज़ों को जाने। तो सबसे पहले टैली में क्या रहता है कि टैली को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो गाइस देखिएगा, स्क्रीन पर आपका जो भी टैली को हम लोग क्या करते हैं ना, इंस्टॉल करते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो आप स्क्रीन पर जाकर डबल क्लिक कर लीजिए। टैली आपका क्या होगा, डबल क्लिक करने के बाद ओपन होगा। अब इसमें सबसे पहले काम क्या करना होता है, कुछ भी करने से पहले आपको एक कंपनी बनाना रहता है। कंपनी बनाने का मतलब आप एक क्या कर रहे हैं, उसमें खाता बही लेकर आ है। कंपनी बनाने का मतलब आपने एक उसका खाता खोल रहे हैं जिस कंपनी पर आपको काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी हम बनाएंगे कैसे, ये चीजें हम सीखेंगे। कंपनी बनाने के साथ साथ अगर आपसे कोई गलती हो गया कंपनी में तो उसमें किसी तरह का मॉडिफाई करना है तो कैसे करेंगे। साथ में अगर आपने मान लीजिए कि कंपनी बना दिए हैं और उसका बैकअप भी लेकर रखना चाहते हैं, बैकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टैली एक ऐसा एप्लीकेशन है कि बहुत जल्दी जल्दी क्रॉप्ट करता है। अगर आपने लाइसेंस वर्जन नहीं लिया है तो बहुत जल्दी जल्दी क्रॉप्ट करता है। तो उसको कैसे बैकअप बनाकर रखें ताकि हमारा डेटा हमेशा सुरक्षित रहेगा, या उसको अगर कभी किसी कारणवश वो डिलीट हो गया है तो कैसे उसको रीस्टोर करें, इन सभी विषयों पर आज हम लोग जिक्र करेंगे। चलिए आइए हम लोग अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर टैली को ओपन करते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर गाइस देखिएगा टैली ERP 9 दिया गया है, इस पर हम डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन करने के लिए क्या किया, इस पर गए, थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। अब यहाँ पर आप जब जाइएगा तो आप देखिएगा वर्क इन एजुकेशन मोड पे आपको जाना है। इसमें वर्क इन एजुकेशन मोड पर जाने के बाद
ध्यान दीजिएगा कि वर्क इन एजुकेशन मोड पर जाकर इंटर करना है। फिर आपको मैं अभी बता रहा हूं दो तरीका से इसमें टैली में काम करते हैं, एक सिल्वर एजुकेशन एडिशन पर और एक आप गोल्ड एडिशन पर, मल्टीपल पर। तो हम लोग अभी जो काम करेंगे वो किस पर काम करेंगे, सिल्वर पर काम करेंगे, यानी सिल्वर पर गए हैं, यहाँ पर इंटर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जाने के बाद आप देख रहे होंगे कि इस जगह पर कि आपको मिल रहा होगा क्या, कंपनी इन्फो। तो कंपनी इन्फो पर जाने के बाद ध्यान दीजिएगा कि कंपनी इन्फो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कंपनी इन्फो। अब इस कंपनी इन्फो का मतलब क्या है, कंपनी का इंफॉर्मेशन, यानी कंपनी से रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन रहते हैं वो सारे चीजें मिलेंगे। अब इसमें सबसे पहले सेलेक्ट कंपनी दिया है। सेलेक्ट कंपनी करने का मतलब हुआ कि जो भी आप कंपनी बनाए हुए हैं, अगर उसमें से पहले से कंपनी जो बनी हुई है उस कंपनी को आप ओपन करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कंपनी करके कर सकते हैं। उसके बाद दिया है लॉग इन रिमोट करने के लिए, तो इस पर आप काम नहीं कीजिएगा अभी। यहां पर दिया गया है आपका क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब क्या हुआ कि नया कंपनी आप बनाना चाहते हैं तो क्रिएट कंपनी कर लीजिए, यानी एक अपना रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इसका प्रयोग कर लीजिए। बैकअप बनाने से संबंधित, यानी यहाँ पर कंपनी क्रिएट करना हुआ, यहाँ पर बैकअप बनाने से संबंधित हुआ, यहाँ पर आपका रीस्टोर से संबंधित हुआ। इन सभी चीजों पर हम लोग जिक्र करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक नया कंपनी बनाने के लिए सीखते हैं कि नई कंपनी हम लोग बनाएंगे कैसे। इससे बैक चलते हैं और आते हैं यहाँ पर क्या करने के लिए, क्रिएट कंपनी पर। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट कंपनी पर और इंटर करेंगे तो हम यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम डालेंगे जिसके नाम से कंपनी को बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डाल देते हैं हम अपनी कंपनी का नाम। जैसे हमको लिखना है बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट, हम लिख दे रहे हैं, ये मेरे कंपनी का नाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे एड्रेस डालने के लिए कि ये हमारी कंपनी जो है कहाँ पर है। तो जहां भी आपकी ये कंपनी है उस जगह का नाम डाल दीजिए। मेरा दो जगह सेंटर चलता है, बसंतपुर में और एक महामदा छोटा सा मार्केट है वहां पर भी चलता है, बसंतपुर सिवान जो है उस जगह पे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बसंतपुर हमने डाल दिया, इसमें डाल देते हैं सिवान। ये हमारा एड्रेस हो गया। ठीक है, अब इस जगह पर आते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेट कंट्रीज चूज कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको स्टेट भी चूज कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा इस जगह पर हमारा स्टेट दिया है। ठीक है, इस जगह पर हम क्या करेंगे, स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ पर पिन कोड डालना है, यानी जहां पर आपकी कंपनी है उस कंपनी का पिन कोड डाल दीजिएगा। पिन कोड डालने के बाद फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहा है, टेलीफोन नंबर है तो डालिए, नहीं है तो आगे बढ़िए। मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अब उसके बाद ईमेल आईडी भी डाल देते हैं, ये मेरा ईमेल आईडी हो गया। हमने ईमेल आईडी को भी डाल दिया पूरी तरह से। ठीक, अब यहां पर इसके आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपका हर कंट्री का अपना अपना क्या रहता है, करेंसी होता है। इंडिया का करेंसी क्या है, रुपीज है, तो रुपीज शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट किस मामले में है तो देखिएगा, मेंटेन दिया गया है आपका क्या चीज करने के लिए, मेंटेन विथ इन्वेंटरी दिया गया है और एक दिया है अकाउंट ओनली। जैसे यहां पर मेंटेन करने के लिए दिया है, एक अकाउंट ओनली दिया है, एक अकाउंट विद इन्वेंटरी दिया है। यदि आप मान लीजिए कि केवल आप क्या करना चाहते हैं, अकाउंट से संबंधित काम करना है, यानी रुपये पैसे के डायरेक्टली ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, उसमें वस्तु का कोई डिटेल्स नहीं देना चाहते हैं, तो वहां पर आप किस चीज के लिए काम कीजिएगा, अकाउंट ओनली पर। चलिए हम लोग पहले अकाउंट ओनली पर काम करके देखते हैं। उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि इसी जगह पर जाइए, अगर आप वस्तु के अकाउंट ओनली के साथ साथ वस्तु का भी डिटेल्स देना चाहते हैं तो उसके लिए अकाउंट ओनली, अकाउंट विद इन्वेंटरी करके काम करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग अकाउंट ओनली पर काम करके देखते हैं। अब इसके आगे दिया गया फाइनेंशियल ईयर, तो देखिए इंडिया का फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना 1 अप्रैल होता है, यानी 1 अप्रैल
से स्टार्टिंग इसका होता है और इसका क्लोजिंग डेट जो होता है वह क्या होता है, तो 31 मार्च होता है। ये हर लोगों को पता है कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल होता है। तो यहाँ पर इसका फाइनेंशियल ईयर हम डाल देते हैं कि जब हम अपनी कंपनी बनाते हैं उस ईयर को। 2021 में मैं इस कंपनी को बना रहा हूँ, तो यहाँ पर 2021। अब ये बताइए कि जब तक आपके कंपनी नहीं बनेगा तब तक ये बुक वहां पर फाइल वगैरह कहां से मेंटेन करना शुरू कर दिया, कंपनी पहले बनेगा तभी तो वहां से काम करना शुरू। तो बुक बिगिनिंग डेट भी और आपका फाइनेंशियल ईयर भी सेम ही रहता है, यहां पर मैं डाल देता हूं। अब यहां पर देखिएगा तो पासवर्ड डालना रहता है। पासवर्ड कौन सा डालना रहता है कि यदि देखिए ये सब किससे संबंधित है आप समझ लीजिए, पैसे से संबंधित है। और पैसे से जहां संबंधित बात आ जाती है उस जगह पर आपको अच्छी तरह से पता है कि सिक्योरिटी ज्यादा रहना चाहिए। तो सिक्योरिटी कब रहेगा, तो यहां पर हम पासवर्ड अगर डाल देते हैं तो आप कोई भी पासवर्ड यहां पर डाल दीजिए, फिर रीपासवर्ड उसी को कर दीजिए, आपको कंपनी को कोई ओपन नहीं करेगा। और फिर आप जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं उस ट्रांजैक्शन में से कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करेगा। आप इंटर करते हुए इसको क्या कीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। जब एक्सेप्ट करिएगा देखिए कंपनी यहाँ तो खुली है, लेकिन क्या कह रहा है कि पासवर्ड आप डाल दीजिए। पासवर्ड जब तक नहीं डालिएगा तब तक वो कंपनी ओपन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये कंपनी आपका बन गई, यानी यहां पर आपका जो है कंपनी तैयार हो चुकी है। कंपनी तैयार होने के बाद अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं लोग कि पूरा तरह से ये ओपन होकर सामने आए, तब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। यहां पर आपका ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने देते हैं। प्रोसेस होने के बाद फिर आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहां से हम लोग पहुंचेंगे गेटवे ऑफ टैली पर। देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गेटवे ऑफ टैली, और इस गेटवे ऑफ टैली पर ध्यान दीजिएगा। गेटवे ऑफ टैली यहां दिख रहा है। गेटवे ऑफ टैली से आप इसमें देखिएगा तो मास्टर्स जैसे दिया है, अकाउंट इन्फो दिया गया है। अकाउंट इन्फो के बाद अकाउंटिंग वाउचर दिया गया है। इंपॉर्टेंट जो डेटा है उसको भी दिया, इंपोर्ट डेटा दिया गया है, रिपोर्ट भी दिया गया। ये सारी चीजें किससे संबंधित है आपका, तो गेटवे ऑफ टैली पे है। ठीक, तो गेटवे ऑफ टैली से ये सारी चीजें आ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज पे, कि जो गेटवे ऑफ टैली दिया गया है इसमें सबसे पहले चीजें आपको पढ़ने के लिए क्या आएगा, अकाउंट इन्फो। लेकिन अभी अकाउंट इन्फो के बारे में मैं बताने वाला नहीं हूं, अभी किन चीजों पर बात करने वाले हैं। तो अभी हम लोग ऑल्ट प्लस क्या करेंगे, F3 प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्लस F3 यहां पर जैसे प्रेस करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा। ऑल्ट प्लस F3 प्रेस करने के बाद ये डायरेक्टली आपका कंपनी इन्फो पर आ जाएगा। आपका क्या चीज, कर्सर, यानी कंपनी इन्फो पर हम लोगों को जाना है। तो कंपनी इन्फो पर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट दबा करके F3 प्रेस करते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पर कंपनी इन्फो आ चुका है। मैंने आपको कहा कि कंपनी इन्फो पर जाने के बाद सेलेक्ट कंपनी बताना है। फिर यहाँ पर यदि कोई कंपनी आपने बना रखा है और उस कंपनी में किसी भी प्रकार का क्या है त्रुटि हो गई या कोई मॉडिफाई करना है तो उसके लिए कैसे काम करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस पर आप देखेंगे अल्टर दिया गया है। अल्टर पे जाएंगे और अल्टर पर जाने के बाद आप अपनी कंपनी को सिलेक्ट कीजिए। हम कंपनी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, इस जगह पर जो भी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि इस कंपनी को आप डिलीट करना चाहते हैं तो ऑल्ट दबा करके डी प्रेस करेंगे तो ये डिलीट के लिए आएगा। और यदि आप जैसे इंटर करेंगे तो पूछेगा कि श्योर आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप श्योर कर दीजिएगा तो डिलीट हो जाएगा। अभी मैं इस कंपनी को डिलीट नहीं करना चाहता हूं, अभी इस कंपनी पर कुछ और काम करना है मुझे। इस कंपनी पर मुझे क्या करना है, आपको सिखाना है कि कैसे बैकअप बनाएंगे। तो बैकअप बनाने का मतलब क्या हुआ समझिए। बैकअप बनाने का मतलब हुआ कि जो कंपनी आपने बनाया है इस कंपनी को एक ऐसे स्थान पर ले जाकर स्टोर करना जहां से अगर फिर जरूरत पड़ेगा तो वहां से लेकर हम आ जाएंगे। ठीक है, यानी एक जगह पर इसको सुरक्षित रखना डेटा को। ठीक, तो ये अभी हम लोग बैकअप बनाने की बात सोच रहे हैं। तो बैकअप बनाने के लिए क्या करेंगे गाइस, तो यहां पर देखिएगा बैकअप दिया गया है। अब यहां पर बैकअप पर जैसे जाकर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहां पर देखिएगा दिया गया है क्या चीज, सोर्स, यानी आप जो कंपनी को लेना चाहते हैं, जो टैली का कंपनी है वो कहां से लेना चाहते हैं। तो सोर्स दिया गया कि सी ड्राइव में टैली ERP9 डेटा के नाम से है, यहां से लेकर हम आना चाहते हैं। और फिर इसको रखना कहां चाहते हैं, अपने डेटा को रखना कहां चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम ई ड्राइव में रखना चाहते हैं, अपने इस डेटा को कहां रखना चाहते हैं, ई ड्राइव में रखना चाहते हैं। तो ई ड्राइव में रखने के लिए अब यहां पर मुझे एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि एक की हमारे सिस्टम में नहीं काम कर रहा है। इसके लिए यहां पर
बैक फॉरवर्ड बैक स्लैश बोलते हैं इसको। यहां पर हम क्या करेंगे, इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है कि टैली लिख देना है। जैसे इस पर हम क्या कर्सर पर क्लिक करेंगे और टैली लिख देते हैं। किस नाम से इसको बनाना चाहते हैं, तो फिर यहां पर बैक स्लैश दे देते हैं और बैक स्लैश देने के बाद किस नाम से इसको रखना है, तो सपोज कीजिए कि बीके सर के नाम से हम इसका बैकअप बना कर रखते हैं, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, बीके सर लिख दिया और इनके नाम से इसको बना कर रखना चाहते हैं। अब आपको क्या करना है, एंटर करना है। कंपनी को आपको सेलेक्ट करना है। कंपनी को सेलेक्ट करने के समय में यहां पर नो कंपनी ऑन डिस्क कह रहा है, मतलब कि सी ड्राइव में जो डेटा हमने जो कंपनी बना रखा है उस कंपनी को ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है। अर्थात ये चीजें हमको बैक जाकर देखना पड़ेगा, यानी कंपनी को कहां पर हम लोग रखे हैं तो इसको देख लिया जाए। पहले कंपनी हमारी यही है, कंपनी यहाँ पर है, तो फिर इसका बैकअप हम लोग बना के देखेंगे। चलिए एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, Alt+C करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बैकअप पर जाएंगे। बैकअप पर जाने के बाद इंटर करते हैं। यहाँ पर कंपनी मेरी आ गई है। अब यहाँ पर कंपनी आ गई, इस कंपनी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड ऑफ लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे ये कंपनी हमारी बनेगी, तो पासवर्ड फिर मांगेगी। पासवर्ड मांग लिया, ये इसका बैकअप तैयार हो गया। अब इस कंपनी को आप डिलीट करके देख सकते हैं। आप अल्टर करेंगे, अल्टर करने के बाद इस कंपनी को Alt+G प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पर डिलीट की दबाएंगे, पूछ रहा है कि आर यू श्योर, हम श्योर हैं कि डिलीट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी को भी देख लीजिए। जैसे यहाँ सेलेक्ट कंपनी पर जाइएगा तो एक ही हमने अपने लैपटॉप में आज कंपनी बनाया है, तो यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, इसलिए उस कंपनी को दिखाई नहीं रहा है। अब आप संकोच में पड़ जाइएगा, जा सर जी कंपनी तो कहाँ तुम चली गई, तो उसको फिर वापस कैसे लाएंगे। तो वही बैकअप का प्रक्रिया है कि बैकअप जो बना कर रखे हैं तो उसको पुनः क्या कर लीजिए, लेकर आजिए, रीस्टोर के सहायता से बैक आइए और देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया, रीस्टोर दिया गया है ना। तो रीस्टोर पर क्लिक कीजिए। रीस्टोर पर क्लिक करने के बाद कंपनी का नाम आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कंपनी है ना। अब इस कंपनी को हम क्या करना चाहते हैं, बैक लेना चाहते हैं। इस कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिए और एंड ऑफ लिस्ट कर लीजिए और एक्सेप्ट कराइए, फिर पासवर्ड डालिए। देखिएगा आपकी कंपनी आ जाएगी। अब कैसे, सेलेक्ट कंपनी करके देखिए, सेलेक्ट कंपनी में ये कंपनी आ गई, फिर पासवर्ड डाल के देखिए, पासवर्ड से आ जाएगी। अब इस प्रकार से आपने क्या देखा कि कैसे हमको कंपनी अपना बनाना है। कंपनी बनाने के बाद उसका कैसे उसमें मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करने के बाद कैसे उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें किसी तरह का चेंजिंग करना है तो चेंजिंग कर सकते हैं, डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे, उसका बैकअप बनाना है तो कैसे बैकअप बनाएंगे, और साथ साथ में उसको रीस्टोर करना है तो कैसे करेंगे। इतना पहले आप लोग काम कीजिए, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किस के बारे में, तो गेटवे ऑफ